हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस मैंने जो शोल्डर जॉइंट है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक्सरसाइजेस पूछी कि भाई हमें कंधे का जो दर्द होता है उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज करें। और कुछ ऐसे जान पहचान वाले लोग भी थे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत यूजली देखने को मिलती है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं वीडियो बना देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शोल्डर पेन होता है वो मेनली होता है क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं उसकी वजह से। अब अगर नॉर्मल सभी लोगों को फ्रोजन शोल्डर तो नहीं होता है, तो उन लोगों को क्या है कि कभी कभी वो किसी साइड वाइज में ज़्यादा सो गए या कोई एक्टिविटी में उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो उनके जो रोटेटर कफ मसल होती है मेनली वो हमारी डायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनमें से डायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए जो हमारी चारों मसल्स होती है रोटेटर कफ की, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और हमारी सबस्कैपुलरिस, इन चारों मसल्स में से किसी की भी थोड़े बहुत जो फाइबर्स होते हैं टीयर हो जाते हैं अगर, तो फिर वो हमें पेन क्रिएट करते हैं और एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको जनरली बहुत जल्दी एक्सरसाइजेस बता देता हूँ, ये आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं और इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपको बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे के पहले पहले कोई इंजरी होती है तो यूजुअली हम उसको एक्यूट मानते हैं, और उसके बाद होता है तो हम उसको क्रॉनिक मानते हैं। लोगों के अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं कि इतने घंटे में हम एक्यूट मानेंगे, इस घंटे के बाद हम क्रॉनिक मानेंगे, मगर मैं आपको जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, अगर कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, कोई रिसेंटली इंजरी हुई है आपको या शोल्डर पेन होना आपको स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या क्या करना है। आपको देखिए सबसे पहले तो आइसिंग करनी है। अगर आपको शोल्डर में पेन होना चालू हुआ है तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। अब आइसिंग से क्या होने वाला है, आइसिंग से जो डैमेज हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो आगे डैमेज ना हो उसके लिए वो हम लोकल जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको बिलो लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाकी जो टिश्यूज हैं, जो मसल फाइबर्स हैं, जो टीयर हो सकते हैं वो टीयर होना रुक जाते हैं। फिर दूसरा आपको करना क्या है, जो हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल होता है, सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट होता है, तो आपको पोस्टीरियर कैप्सूल को स्ट्रेच करना है। पहला मैंने बताया आपको आइसिंग, दूसरा होता है पोस्टीरियर कैप्सूल को स्ट्रेच करना। ये कैसे करते हैं, आपको अपने हैंड को सीधे सामने की तरफ उठाना है और फिर आपको अपने हाथ को साइड की तरफ लेके जाना है और एक दूसरे हाथ से आपको उसको खींचना है, जिससे आपका पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो आराम से स्ट्रेच होगा और फिर आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तीसरा आपको क्या करना है गाइस, जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है बहुत बार इसमें, तो इसके लिए आपको पता होगा कि 0 to 15 डिग्री यानी कि बिल्कुल सीधे हाथ से 15 डिग्री तक हमारा हाथ उठाने में सुप्रास्पाइनेटस मसल हमारी मदद करती है। तो इसको फिर आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि इसमें मसल रहती सेम पोजीशन पे ही है, बस इफेक्ट लगाती रहती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेरा ऑलरेडी काउच है तो मैं उसके पीछे हाथ टिका लेता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा एंगल ज़्यादा है, मगर 0 to 15 डिग्री आपको रखना है और 0 to 15 डिग्री के रखने के बाद आपको साइड में उठाने की कोशिश करनी है हाथ को। आप इसको दीवार से कर सकते हैं, आप टेबल से कर सकते हैं। मैं आपको टेबल से भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लोज समझ में आए। ये देखिए ये टेबल है और 0 to 15 डिग्री है, मतलब हाथ साइड में रखा हुआ है। वैसे ही आपको बस साइड में हाथ रोकना है और साइड में उठाने की कोशिश करनी है। साइड में कैसे उठाना है कि जैसे आप सीधे बैठे हुए हैं और ये हाथ देखिए मेरा साइड में है, ये मेरा काउच है जिससे मेरा हाथ रुक रहा है, और फिर आपको उसको उठाने की कोशिश करनी है साइड की तरफ, ठीक है, इस तरफ उठाने की कोशिश करनी है। तो वैसे ही आप इसको उठा के रखने की कोशिश करिए, उठाइए उठाइए उठाइए, करीबन 10 से 15 सेकंड तक इसको होल्ड करिए और फिर आप इसको रिलैक्स करिए। आप इसके बाद फिर से इसको साइड में लेकर आइए। दीवार से आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल यूज़ कर सकते हैं, घर में आप किसी भी चीज़ से जिससे आपका हाथ रुके उससे आपको हाथ रोकना है और फिर से आपको साइड में उठाने की कोशिश करनी है और करीबन 10 से 15 सेकंड इसको रोक के रखना है और फिर से रिलैक्स करना है। इसके आपको करीबन 2 रिपीटिशन 2 साइड्स या 3 साइड्स करना है और हर साइड में आपको 10 से 15 रिपीटिशंस करना है। ये चीज़ें आपको करके दिखानी है, ठीक है। और इसको आप अलग अलग डिग्री पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 0 से 15 डिग्री तक हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल हेल्प करता है, तो आप 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, इन अलग अलग डिग्रीज पे कर सकते हैं ताकि सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है स्ट्रेंथन हो जाए। अगर आपको इसमें पेन आए तो फिर आप लाइट एक्सरसाइजेस करिए। अगर इसमें फिर भी आपको लग रहा है कि यार मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करें, सुप्रास्पाइनेटस मसल क्योंकि ऊपर की मसल है तो आप करवट में लेट जाएं। करवट में लेट जाने की वजह से क्या होगा, जो सुप्रास्पाइनेटस मसल ग्रेविटी की वजह से अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही थी, फिर आप जब करवट में लेट जाएंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो फिर आपको सिर्फ अपना साइड में हाथ रख के साइड की तरफ उठाना रहेगा। करवट में लेटने के बाद जो भी हाथ ऊपर की तरफ है सिर्फ आपको अपने हाथ को कंधे तक लेके जाना है, उठाना है, वापस नीचे लेके आना है। इससे आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल धीरे धीरे करके हील होगी और आपको आइसिंग करना है। फिर गाइस चौथा होता है रेसिस्टिव बैंड एक्सरसाइज। रेसिस्टिव बैंड से कैसे होगा, देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस बैंड है
तो मैं आपको इससे फटाफट करके दिखा देता हूँ। रेसिस्टेंस बैंड्स है, आपको जो सुपर स्पाइनल मसल है उसके लिए कैसे करना है कि आपको इसको साइड में नीचे पैर में फंसा लेना है और फिर आपको हाथ को साइड में उठाना है। देखिए ये मैंने साइड में उठाने की कोशिश करी, फिर नीचे किया, फिर साइड में उठाने की कोशिश करी, फिर नीचे किया, फिर साइड में उठाने की कोशिश करी, फिर नीचे किया। इस तरीके से आपको रेसिस्टिव बैंड से ये एक्सरसाइजेस घर पे परफॉर्म करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी सुपर स्पाइनेटस मसल के लिए थी। अब इसी वजह से गाइस, क्योंकि शोल्डर पेन ज़्यादा होता है तो हम शोल्डर मूव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है एक्सटर्नल रोटेशन और हमारा इंटरनल रोटेशन ये भी बहुत हैम्पर्ड हो जाता है। तो एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन को भी आप इससे कर सकते हैं। अब इससे आपको कैसे परफॉर्म करना है मैं जल्दी से करके बताता हूँ आपको। देखिए रेसिस्टिव बैंड को ही मैंने साइड में काउच पे लगा दिया, ठीक है। और अब इसको करना कैसे है, आपको बैठना है। अब देखिए ये वाले हाथ को आपको सीधे बॉडी से टच करके रखना है और आपको एल्बो को 90 डिग्री मोड़ के रखना है। देखिए आपको मेरी पोजीशन देख रही है, 90 डिग्री मोड़ा हुआ है। फिर आपको रेसिस्टिव बैंड को पकड़ना है और इसको अंदर की तरफ घुमाना है। आपको अपना पोजीशन जो दूसरे हाथ का है यहाँ से हिलाना नहीं है, आपको उसको यहीं रखना है। फिर सीधे करिए, फिर इसको अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। अब देखिए इस वाले हाथ से क्योंकि मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो मैं अपनी इंटरनल रोटेशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद आप इस वाले हाथ से इसको पकड़ लीजिए और थोड़ा पास चले जाइए। जब आप इस वाले हाथ से इसको पकड़ के बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो आप इस वाले हैंड की एक्सटर्नल रोटेशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस हाथ से कर रहे हैं इंटरनल मसल्स और इस वाले हैंड से कर रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। ये देखिए मैं बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल रोटेशन मेरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वैसे ही जब मैं चेहरा बदल के इस तरफ बैठ जाऊंगा, पीछे की तरफ फेस कर लूंगा, तो आपको दिखेगा कि मैं इस वाले हैंड से इंटरनल रोटेशन करने लगा और इस वाले हैंड से एक्सटर्नल रोटेशन करने लगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये इस तरफ होता तो फिर मैं इस वाले हैंड को अंदर की तरफ खींचता तो इंटरनल रोटेशन और इस वाले हैंड से बाहर की तरफ खींचता तो एक्सटर्नल रोटेशन। तो आपको दोनों हाथों का इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करना है। अगर आप इसको नीचे रख पाएँ, जैसे पैर के पास आप रख लें, तो उसमें भी आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे हाथ रखें और सीधे इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। स्ट्रेंथनिंग आप जो है इससे कर सकते हैं रेसिस्टिव बैंड से। गाइज ये थी कुछ एक्सरसाइजेस। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन मैंने आपको रेसिस्टिव एक्सरसाइज बता दी। जो हमारा सुपर स्पाइनेटस का एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसके लिए आपको एब्डक्शन वेट फ्री स्पेस में करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जो हमारा शोल्डर होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिम में जिन लोगों का स्टू पोस्चर होता है। अब स्टू पोस्चर और या फिर काइफोटिक पोस्चर आप देखेंगे तो उन लोगों का पोस्चर कैसा रहता है, जो उनकी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती हैं, क्लेविकुलर हेड, एक्सटर्नल हेड, बहुत बड़ी मसल होती है, वो मसल थोड़ी सी टाइट होती है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कंधा ऐसे झुका के चलते हैं और आगे की तरफ झुक के चलते हैं। जब कभी भी आप इस पोजीशन में शोल्डर में या घर पे मतलब जिम में या घर पे एक्सरसाइज करते हैं या आप कुछ भी आपके अबव शोल्डर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप अपनी बैक की मसल्स को कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और शोल्डर जॉइंट्स पे कुछ ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आप जिम में एक्सरसाइज करें या आप घर पे कोई भी चेहरे के ऊपर या कंधे के ऊपर वाली कोई भी एक्टिविटी करें, तो इसके लिए आपको पोजीशन थोड़ी सी आपकी सही करना होगी। आपको सबसे पहले पेक्टोरल्स मेजर मसल के लिए पहले तो देखिए स्ट्रेट बैठ जाइए और फिर आपके जो ये शोल्डर्स हैं इसको थोड़ा सा पीछे करिए, प्रोट्रैक्ट करिए। उसके बाद जब कभी भी आप कंधे के ऊपर का कोई भी काम करेंगे तो आपको कंधे पे आराम मिलेगा और आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। इसके लिए आपको पेक्टोरल्स मेजर मसल्स को स्ट्रेच भी करना है। इसको स्ट्रेच कैसे करना है, आपको अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखना है और फिर आपको आराम से लीन होके पीछे बैक होके, देखिए मैंने दोनों तरफ से मेरे जो हैंड्स हैं उसको मैं पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो आप जब ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से फील होगा। इसके लिए आप दीवार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो मेरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन ही एक दीवार है, तो मैंने अपना हैंड यहाँ पे रख लिया। जैसे ही मैं अपना हाथ यहाँ रख लूँगा, मान लीजिए दीवार के पीछे मेरा हाथ है और फिर मैं थोड़ा सा आगे लीन ऑन होऊंगा, तो मेरी जो पेक्टोरल्स मेजर मसल है ये यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगी। सेम वैसे ही मान लीजिए इधर की जो स्क्रीन है ये वॉल है और ये मैंने वॉल पे हाथ रखा हुआ है, वैसे ही जब मैं इधर से स्ट्रेच करूँगा तो मेरी पेक्टोरल्स मेजर मसल यहाँ की स्ट्रेच हो जाएगी। तो आपको पेक्टोरल्स मेजर मसल जो है उसको स्ट्रेच भी करना है। यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो शोल्डर जॉइंट्स को हमारे पेनफुल बनाते हैं। और मैंने आपको इसकी जल्दी जल्दी जो चीज़ें बताई हैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको आइसिंग करना है। अगर ये क्रॉनिक हो गया है, 1-2 दिन से ज़्यादा आपको पेन कर रहा है, तो फिर आप हॉट वाटर बैग ले लीजिए, पानी उसमें भरिए गर्म पानी और उससे सिकाई करिए और फिर ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसको परफॉर्म करिए। आपको अपनी जो स्ट्रेच है पोस्टीरियर कैप्सूल उसको स्ट्रेच करना है।
आपको जो 15 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री एबडक्शन करना है, हाथ को रोक के रेसिस्टिव एक्सरसाइज वाला जो मैंने आपको बताया, उसको आप सेम अपने रेसिस्टिव बैंड से भी कर सकते हैं, साइड में उठाने वाला रेसिस्टिव बैंड। फिर आपको इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करना है, तो आप साइड में कहीं भी इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल, उसके लिए आप यहाँ पर रेसिस्टिव बैंड फंसा लें। फिर आप एक हाथ को अंदर की तरफ मोड़ें और दूसरे हाथ से आप बाहर की तरफ एक्सरसाइज करें। फिर आप जैसे ही टर्न हो जाएंगे आप देखेंगे कि दूसरे हाथ से आप इंटरनल रोटेशन कर रहे होंगे और एक हाथ से आप एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे होंगे। इसको आप साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। रेसिस्टिव बैंड अगर ऊपर तरफ बांध रखा है आपने तो आप इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं, नीचे आपने बांध रखा है तो आप एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर आपको जो आखिरी मैंने आपको बताया कि पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो भी आपको स्ट्रेच करनी है, तो उसके मैंने आपको दोनों तरीके बताए। दोनों हाथ सर के पीछे रख के स्ट्रेच करना है, और नहीं तो फिर जो दीवार है, ये स्क्रीन मान लीजिए दीवार है, मैंने पकड़ा हुआ है तो यहाँ से स्ट्रेच करना है, और दूसरा आपको यहाँ पर हैंड रखना है, यहाँ पर बॉल पे हाथ रखना है, और फिर आपको यहाँ से स्ट्रेच करना है। सो गाइज ये बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, यही आप घर पे परफॉर्म कर लेंगे, आइसिंग करेंगे, हॉट वाटर बैग से एक्सरसाइज करेंगे, और बस इन सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कंधे का दर्द है वो तुरंत ही चला जाएगा। सो गाइस ऐसी ही और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आगे देखते रहिए। जिन लोगों को भी कंधे का वगैरह का दर्द है उन लोगों से ये वीडियोस शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।